नमस्कार। माहौल क्या है आज लखनऊ के हजरतगंज के अंबेडकर हॉस्टल से? आप देख रहे हैं यहाँ पर छात्रों के बीच में मैं हूँ। मसला ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए तो पूरे देश को अचरज हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत में आने से उत्तर प्रदेश ने रोक दिया। संविधान और आरक्षण के नाम पर विपक्ष ने जो 2024 में नारा दिया और जो लड़ाई लड़ी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई। अब एक बार फिर आरक्षण और संविधान का शोर शुरू हो गया है। हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी करते हुए जो रिजल्ट जारी हुआ था, जिस पर अब लोग नौकरी कर रहे हैं, 2019 में परीक्षा हुई थी और हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा है कि 3 महीने के भीतर अब आप एक दूसरी लिस्ट निकालें। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग 4 साल से 5 साल से नौकरी कर रहे हैं उसमें से कितनों की नौकरी जाएगी, नई लोगों को कितने की नौकरी मिलेगी। एक तरफ तो नौकरी ना मिलने की बात है, दूसरी तरफ मिलने के बाद चली जाए, ये और भी अफसोसनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी हाई कोर्ट के फैसले पर कोई निर्णय लेगी, उसका निर्णय क्या होगा इस पर सबकी निगाहें लगी है। लेकिन इसी बीच संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद का विज्ञापन निकाला है, जो 3 साल के लिए है और उसे बढ़ा के 5 साल किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र के काबिल लोगों को भरने का लेने का प्रस्ताव है। 2019 में मोदी सरकार ने यह फैसला लिया था कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में विशेषज्ञों को सीधी भर्ती में लिया जाएगा। अब तक ऐसी 63 लोगों को लिया जा चुका है। लोकसभा में सरकार ने ये जानकारी दी और अब 45 का विज्ञापन निकला है। इसके बाद पूरे देश में तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के सारे नेताओं ने कहा कि ये आरक्षण को खत्म करने की और संविधान को किनारे लगाने की जो एनडीए या मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार की योजना है उसका एक उदाहरण है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर संविधान के हिसाब से ये नियुक्तियाँ होती, सीधी भर्ती नहीं होती, जो परंपरागत तरीका है उससे होती, तो इसमें से आधी सीटें SC, ST, OBC को मिलती। तो आज मैं अंबेडकर हॉस्टल में हूँ। मेरे साथ वो छात्र भी है जो रिजर्वेशन को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। और आपको मैं भी ये भी बता दूं कि इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण के नियमों की अनदेखी को लेकर बहुत लंबे समय तक छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया और अनशन भी किया। 1 आध 2 3 बार, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं भी इको गार्डन गया था और मैंने उन छात्रों की आवाज़ को सत्ता नशीनों तक पहुँचाने का काम भी किया था। और आज मैं फिर उन्हीं छात्रों के साथ हूँ। तो पहले तो आप अगर उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं और ये मामला सीधे आपसे जुड़ा नहीं है तो आप इस कार्यक्रम में बने रहिए। आपको इस पूरे भर्ती घोटाले में, जिसको कहा जा रहा है कि आरक्षण की अनदेखी हुई, इसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये भी अगर आपको जानना है तो इस पूरे कार्यक्रम में आप बने रहिएगा। मेरे साथ कुछ है, आप पटेल। हम 69,000 शिक्षक भर्ती में जब ये भर्ती हुई तो हम लोगों ने देखा कि इसमें आरक्षण की खामियां दिख रही हैं और हम लोग कुछ पॉइंट्स से इससे छट गए। हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ पे लगातार 1 साल सुनवाई चली और उस सुनवाई से एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट से पता चलता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की गई है। हम लोग उस रिपोर्ट को लेके तमाम सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के यहाँ गए, उन लोगों से गुहार की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को 5 कालीदास मार्ग पे बुलवाते हैं, एक कमेटी बैठाते हैं और वो कमेटी भी बताती है कि इसमें बड़े पैमाने पे आरक्षण का घोटाला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 जनवरी 2022 को एक लिस्ट निकाल दी, 6,800 की लिस्ट निकाल दी कि इन 6,800 अभ्यर्थियों को बेसिक में शिक्षक होना चाहिए था, लेकिन अभी ये शिक्षक नहीं बन पाए। इनको हम अलग से नौकरी देने, हाँ, रिजर्व कैटेगरी के OBC SC ही थे, उनको हम नौकरी देने जा रहे हैं। लेकिन आचार संहिता हुई, फिर से वही अधिकारी, जो अधिकारी पहले गलती किए थे, उन्हीं अधिकारियों को ये सौंपा गया कि आप इसको सही करके इन लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। फिर वही अधिकारी उस जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को खोसे कि नहीं, आप लोग जाइए हाई कोर्ट में जाइए, ऐसा ऐसा करिए, मामला लिंगर ऑन हो जाएगा, फिर लंबा चलता रहेगा, कोर्ट में 4-6 साल में ये लोग भूल जाएंगे। लेकिन हम लोग पिछड़े दलित अभ्यर्थी थे, पढ़े लिखे लोग थे और मजबूत लोग थे। हम लोगों ने लगातार 640 दिन 50 दिन संघर्ष किया और इसके बाद
माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझ गए कि ये लोग अब हटने वाले लोग नहीं हैं। वो लोग सिंगल बेंच का आदेश आया, सिंगल बेंच में कहा कि 6,800 नई जो लिस्ट है इसको हम नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, चूंकि 69,000 पहले फुल हो चुकी है। आप अलग से कैसे इनको नियुक्ति दे सकते हैं? हम लोग उसको सिरोधार्य किए, हम लोगों ने डबल बेंच की तरफ रुख किया। फिर डबल बेंच ने बताया कि अगर इनके साथ गलत हुआ है, अगर 6,800 लोगों के साथ गलत हुआ है, सरकार ने लिस्ट दी है, तो भाई जो 6,800 पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको आप बाहर निकालिए, उनको बाहर निकाले। अब डबल बेंच का आदेश आया, उसमें यही बोल दिया कि 6,800 लोग को आप तब रख सकते हैं जब उनको आप बाहर निकालेंगे। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ मीटिंग है 5 बजे, और कोर्ट का आदेश ऐसा आदेश है कि पिछड़े दलित अभ्यर्थियों में खुशी है। हम लोग 4 साल का संघर्ष जो है वो सफल होता दिख रहा है। अब हम लोगों को नियुक्ति आज योगी आदित्यनाथ जी को देना पड़ेगा, उनको बोलें, नहीं तो पिछड़ा दलित का जो ये मुखौटा लगा के जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी हों बोल रहे हैं कि